1942 की तपती गर्मियों में जब राजस्थान का जैसलमेर अपनी धूप से तप रहा था, नीम करौली बाबा की एक अद्भुत लीला उस वीरान रेगिस्तान में प्रकट हुई, जिसने एक साधारण फौजी की पूरी जीवनधारा ही बदल दी और उसे भक्ति, प्रेम और चमत्कारों की ऐसी यात्रा पर ले गया जहां उसका हर क्षण प्रभु की उपस्थिति से सराबोर हो गया। उस समय के रेगिस्तानी विस्तार में हवा में उड़ती धूल और चमकते सूरज की किरणों के बीच दूर दूर तक कोई छांव न थी, मगर इन विकट परिस्थितियों में एक फौजी बलदेव सिंह, जिनकी तैनाती भारत पाक सीमा के पास थी, अपने भीतर अपार वेदना और जीवन से जूझने की थकान लेकर ड्यूटी निभा रहा था। उसकी आत्मा में न कोई आशा थी, न कोई दिशा, बस एक बोझिल सी जीविका और बीते कल की पीड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध से लौटने के बाद वह भीतर से टूट चुका था। जीवन के हर मोड़ पर उसे एक खालीपन ने घेर रखा था। और तब एक दिन जब वह रेत के टीले पर निगरानी कर रहा था, दूर से आती एक रहस्यमयी आकृति उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी, जो न ऊंट पर थी न वाहन पर। पैरों के नीचे की तपती धरती मानो उस व्यक्ति के चरणों को छूने को लालायित थी। यह कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे, जिनका चेहरा तेज से दिपदिपा रहा था, आंखों में करुणा और अधरों पर शांत मुस्कान। और जैसे ही बाबा बलदेव सिंह के समीप आए, बिना कुछ पूछे उन्होंने कहा, बेटा, जीवन का भार क्यों ढो रहे हो अकेले? जिस भार को प्रभु को सौंप दो वह कभी बोझ नहीं रहता। और बस इतना सुनना था कि बलदेव सिंह के भीतर कुछ पिघल गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने बाबा के चरणों में गिरकर अपने सारे दुख, हताशा, भ्रम और वैराग्य को समर्पित कर दिया। उस क्षण कोई आंधी नहीं थी, न गर्मी का प्रचंड रूप, केवल बाबा का आशीर्वादमय स्पर्श था जिसने बलदेव सिंह की आत्मा को स्पंदित कर दिया। और तब से शुरू हुआ चमत्कारों का ऐसा सिलसिला कि पूरा जैसलमेर गवाह बन गया उस फौजी के जीवन में आई अद्भुत प्रकाश की। बलदेव सिंह अब बाबा के बताए रास्ते पर चलने लगे। उनकी हर सुबह बाबा के नाम के कीर्तन से होती और हर रात बाबा के चित्र के सामने आंसू और प्रेम से भरी प्रार्थना के साथ समाप्त होती। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन जब युद्ध की आहट फिर सीमा पर गूंजने लगी और दुश्मन की गोलियां बेतहाशा बरस रही थीं, बलदेव सिंह के बंकर पर एक बड़ा धमाका हुआ। सबको लगा वह अब जीवित नहीं होगा, मगर जब साथी फौजी वहां पहुंचे तो देखा वह न केवल सुरक्षित खड़ा था, बल्कि उसके चारों ओर बालू पर बाबा की चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित थे, जैसे स्वयं बाबा आकर उसे बचाकर ले गए हों। इस चमत्कार की चर्चा इतनी फैली कि सेना के उच्चाधिकारियों ने भी आश्चर्य जताया और बलदेव सिंह को बाबा का सिपाही कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद बलदेव सिंह ने सेना की सेवा पूरी कर साधना का मार्ग चुना और बाबा के निर्देशों पर लोगों की सेवा करने लगा। जैसलमेर के पास एक छोटा सा आश्रम बना, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते, उनकी पीड़ा सुनते और बाबा का नाम लेकर चमत्कारी अनुभव प्राप्त करते। एक महिला जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, जब बाबा के फोटो के सामने बलदेव सिंह द्वारा दिए गए प्रसाद को खाकर गई तो अगले ही महीने वह गर्भवती हुई। एक व्यापारी जिसका सब कुछ डूब चुका था, बाबा के चरणों में जल चढ़ाकर बलदेव सिंह के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और 3 महीने में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ऐसे असंख्य उदाहरणों से यह सिद्ध होता गया कि नीम करौली बाबा केवल योगी या संत नहीं, वरन स्वयं साक्षात करुणा और चमत्कार का अवतार है, जिनकी कृपा से न केवल बलदेव सिंह बल्कि हजारों लोगों का जीवन आलोकित हुआ। और उनके जीवन की यह गाथा, जो 1942 में एक तपते रेगिस्तान से शुरू हुई थी, आज भी भारत के कोने कोने में श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनाई जाती है। और बाबा के भक्त मानते हैं कि जब भी कोई उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, बाबा वहां अवश्य आते हैं। चाहे वह रणभूमि हो या मन की पीड़ा का मैदान, बाबा की कृपा वहां बरसती ही है जहां विश्वास और प्रेम की पुकार होती है। और इसीलिए बलदेव सिंह जैसे हजारों लोग आज भी अपनी संतानों को यह कथा सुनाते हैं कि एक समय एक फौजी के जीवन में बाबा नीम करौली आए थे और उसे मोक्ष का मार्ग दिखा गए। और इस कथा का प्रत्येक शब्द बाबा की कृपा का अमिट प्रमाण है, जो यह सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन सच्चा हो
और हृदय बाबा को पुकारे तो चमत्कार स्वयं आकर जीवन का मार्ग बदल देते हैं। जिसमें नीम करौली बाबा की कृपा से बलदेव सिंह का जीवन किस प्रकार अलौकिकता की ओर बढ़ा और कैसे बाबा ने अदृश्य रूप में कई असंभव कार्य संभव कर दिखाए, इस सत्य का एक और बड़ा प्रमाण मिलता है। बलदेव सिंह ने जब जैसलमेर के पास बाबा की प्रेरणा से एक छोटा आश्रम स्थापित किया तो शुरू में यह एक सामान्य कुटिया जैसा ही स्थान था, लेकिन जिस क्षण बाबा के नाम की पहली आरती उस कुटिया में गूंजती, वहां की वायु तक बदल जाती। लोग कहते हैं कि जब आरती होती थी तो हवा में चंदन और केवड़े की खुशबू स्वतः भर जाती, जबकि पास में कोई भी धूप या अगरबत्ती नहीं होती थी। और बलदेव सिंह ने स्वयं कहा था कि जब वह आरती करता तो उसके पीछे बाबा की आवाज आती, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। और बाबा की यह अदृश्य उपस्थिति उसे मार्गदर्शन करती। एक बार की बात है, जब रेगिस्तान में भयंकर अकाल पड़ा, पशु पक्षी तक तड़पने लगे, कुएं सूख गए और लोग तड़प कर दर दर भटकने लगे। तब बलदेव सिंह ने बाबा की मूर्ति के आगे बैठकर 7 दिन तक निरंतर राम नाम का जाप किया और बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, आपने मुझे सेवा का मार्ग दिखाया है, किंतु बिना जल के यह सेवा अधूरी है, कृपा करें। और 8वें दिन जब लोग पूरी आशा छोड़ चुके थे, तभी उस सूखे रेगिस्तान में एक स्थान पर जमीन अपने आप फटने लगी और वहां से शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा, जो कभी नहीं सूखा। लोग कहते हैं कि वह स्थान आज भी बाबा के भक्तों के लिए जल का दिव्य स्रोत है, जहां जाकर लोग प्रसाद रूपी जल पीते हैं और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आश्रम में एक अंधे बालक को उसकी मां लेकर आई थी, जो न केवल अंधा था बल्कि बोल भी नहीं पाता था। बलदेव सिंह ने उसकी मां से कहा, कल बाबा का नाम लेकर सूरज उगने से पहले इस बालक को इस कुटिया की मिट्टी से तिलक करना। और मां ने जैसे ही यह किया, वह बालक उस क्षण आंखें खोलकर मुस्कुराने लगा और बाबा शब्द उसकी जीभ से निकला। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और तब से आश्रम में हर गुरुवार को बाबा की कृपा से विशेष आरती और भंडारे का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन फिर एक दिन बलदेव सिंह को सपना आया, जिसमें बाबा ने कहा, बेटा, अब तू मेरा काम कर रहा है, पर तुझे एक और कार्य सौंपता हूं। सीमा पर तैनात जवानों को मेरा नाम बताना, क्योंकि वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी लड़ रहे हैं। और इसके बाद बलदेव सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के कई जवानों को बाबा की भक्ति में दीक्षित किया। उन्होंने हर बंकर में बाबा की तस्वीर और हनुमान चालीसा पहुंचाई। लोग कहते हैं कि जहां भी जवानों ने बाबा का चित्र रखा, वहां कोई गोली नहीं चली, कोई विस्फोट नहीं हुआ और उनके परिवारों को भी अद्भुत राहत मिली। बाबा की यह कृपा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। एक बार दिल्ली से एक मंत्री अपने बीमार बेटे को लेकर आश्रम आए, जिसका इलाज अमेरिका में भी विफल हो गया था। वह लड़का हर दिन खून की उल्टियां करता था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा की मूर्ति के सामने 21 बार हनुमान चालीसा पाठ के बाद वह बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उस दिन बलदेव सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू केवल चमत्कार के नहीं, उस प्रेम और आशीर्वाद के थे जो बाबा हर जीव को देते हैं, बिना भेदभाव के। जैसे जैसे आश्रम की ख्याति फैलने लगी, बलदेव सिंह को बाबा ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अब तुझे हिमालय जाना है, जहां मेरी तपस्थली है। वहां जाकर तू मेरी एक अदृश्य गुफा को प्रकट करेगा। और बिना समय गंवाए बलदेव सिंह कड़ाके की ठंड में हिमालय की ओर निकले। रास्ते में उन्हें कई बार मृत्यु का अनुभव हुआ, बर्फ में फिसले, भूख से तड़पे, पर हर बार एक अलौकिक गर्माहट उन्हें बचा लेती। और एक दिन जब वह मानसरोवर के पास पहुंचे तो उन्हें एक झरने के पीछे एक पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर हनुमान जी की आकृति उभर आई थी। उन्होंने जैसे ही उस दीवार को छुआ, वहां एक गुफा प्रकट हो गई, जहां से केवड़े की महक आई और बाबा का स्वर गूंजा, यह मेरी साधना की भूमि है, अब यहां भी सेवा होगी। और तभी से बलदेव सिंह ने वहां एक और आश्रम स्थापित किया, जहां केवल ध्यान, साधना और मौन रखा जाता है। वहां जाकर लोग वर्षों पुरानी मानसिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। कई आत्महत्या रूपी विचारों से ग्रसित लोग वहां जाकर जीवन के अर्थ को समझते हैं और वापस लौटकर नया जीवन शुरू करते हैं। इस प्रकार एक साधारण फौजी
जो कभी अकेला, भ्रमित और थका हुआ था, बाबा की कृपा से एक चलती फिरती दिव्य प्रेरणा बन गया। और आज भी बलदेव सिंह की समाधि के पास लोग बाबा के नाम से दीपक जलाते हैं और कहते हैं कि रात के तीसरे पहर वहां से हनुमान चालीसा की धीमी गूंज सुनाई देती है, जैसे बाबा स्वयं अपने सिपाही को स्मरण कर रहे हों। यह कथा केवल चमत्कारों की नहीं, प्रेम और विश्वास की भी है, जो बताती है कि नीम करौली बाबा हर उस आत्मा के साथ है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारती है, और उनका एक संकेत जीवन की दिशा और भाग्य दोनों को ही बदल देता है। अब प्रस्तुत है नीम करौली बाबा और फौजी, इस दिव्य प्रेम गाथा का तीसरा भाग, जहां चमत्कारों से आगे बढ़कर आत्मज्ञान, मोक्ष और सेवा के गूढ़ रहस्य प्रकट होते हैं। और बलदेव सिंह की अंतिम यात्रा को बाबा स्वयं जिस प्रकार अपने कर कमलों से पूर्ण करते हैं, वह न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा बनती है, बल्कि यह सिद्ध कर देती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और सेवा अंततः भगवान को साक्षात रूप में सामने लाने की शक्ति रखते हैं। हिमालय की गुफा में स्थापित आश्रम के बाद बलदेव सिंह ने देश के कई कोनों में बाबा के नाम पर निस्वार्थ सेवा का संकल्प लिया। वे न धन लेते, न यश चाहते, केवल बाबा की आज्ञा को निभाते। बाबा ने एक बार स्वप्न में आदेश दिया, बेटा, अब समय आ रहा है जब तू अपना स्थूल शरीर छोड़कर मेरे सान्निध्य में आएगा, लेकिन उससे पहले एक कार्य बचा है। बनारस के घाटों पर जाकर एक आत्मविहीन युवक को मेरा नाम देना है। और इसी आदेश पर बलदेव सिंह ने अपनी वृद्ध अवस्था की परवाह न करते हुए वाराणसी की यात्रा की। वहां दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने एक भिखारी से युवक को देखा, जो गंगा किनारे बैठा जल की ओर पत्थर उछाल रहा था। उसकी आंखों में न जीने की इच्छा थी, न मरने का साहस, बस एक गहराई थी जिसमें सब कुछ विलीन हो चुका था। बलदेव सिंह ने उसके पास जाकर केवल इतना कहा, बेटा, तुम जिन प्रश्नों से जूझ रहे हो उनके उत्तर शब्दों में नहीं हैं। बाबा नीम करौली के चरणों में उन्हें रखो, वे खुद उतर आएंगे। और यह कहकर उन्होंने अपनी माला उस युवक को सौंप दी। कहते हैं कि वह युवक वही था जिसने आगे चलकर बाबा के 108 चमत्कारों की संकलित पुस्तक लिखी और फिर अमेरिका जाकर हजारों विदेशी आत्माओं को बाबा से जोड़ा, जिनमें से एक प्रसिद्ध व्यक्ति रामदास भी था। उसी दिन गंगा के घाट पर बलदेव सिंह को फिर बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, लेकिन इस बार उनका स्वर भीतर से आया, बेटा, अब तू थक चुका है, तूने मेरे नाम को दूर दूर तक पहुंचाया है, अब तुझे मेरे साथ चलना है। और यह सुनकर बलदेव सिंह लौट आए अपने मूल आश्रम जैसलमेर, जहां उन्होंने अंतिम बार बाबा की आरती की। और उस दिन कुछ विलक्षण घटनाएं हुईं। जैसे ही आरती शुरू हुई, चारों दिशाओं से उड़ते हुए सफेद कबूतर आश्रम पर मंडराने लगे। सूर्यास्त की लालिमा के बीच बाबा की मूर्ति से हल्का प्रकाश निकलने लगा, और जब बलदेव सिंह ने जय गुरु महाराज की का उच्चारण किया तो अचानक पूरा आश्रम चंदन और गुलाब की सुगंध से भर गया। उपस्थित भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि स्वयं बाबा वहां खड़े हैं। और तभी बलदेव सिंह, जो माला जप रहे थे, बिना किसी कष्ट के धीरे धीरे लेट गए और उनकी श्वास स्थिर हो गई। उनके मुख पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी दंग रह गए। उनके देहावसान के तुरंत बाद नीम करौली बाबा के हनुमानगढ़ी आश्रम में भी एक दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा, और वहां के पुजारी ने बाद में बताया कि उन्हें उस क्षण बाबा ने कहा, मेरा सिपाही लौट आया है। बलदेव सिंह की समाधि उसी आश्रम में बनाई गई, और तब से वहां हर अमावस्या को एक दिव्य चमत्कार होता है। लोग कहते हैं समाधि पर बिना तेल के दीपक जल जाता है। कुछ लोग वहां बाबा को बलदेव सिंह की समाधि पर हाथ फेरते देखते हैं, और कई बार समाधि पर फूल अर्पित करते ही लोगों की वर्षों पुरानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार एक युवती जो विवाह में असफलताओं से जूझ रही थी, बाबा की समाधि पर जाकर रोई और बलदेव सिंह के चित्र से प्रार्थना की। उसी सप्ताह उसे एक योग्य और भक्तिपूर्ण जीवन साथी मिला। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो बताते हैं कि बलदेव सिंह स्वयं अब बाबा के कार्य में लीन होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रेम गाथा का सबसे विलक्षण रहस्य तब सामने आया जब आश्रम में एक छोटा बालक आया जो केवल 7 वर्ष का था, परंतु वह बाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता था।
उसने कहा, बलदेव दादा अब मेरे साथ खेलते हैं। वे कहते हैं कि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। यह सुनकर साधक चकित रह गए, क्योंकि यह बालक उसी भिखारी युवक की संतान थी जिसे दशाश्वमेध घाट पर बलदेव सिंह ने बचाया था। इस प्रकार यह कथा एक चक्र की तरह पूर्ण होती है, जहां एक फौजी बाबा के स्पर्श से भक्त बना, फिर गुरु बना और अंततः स्वयं सेवा का अवतार बन गया। इस पूरी कथा में एक ही संदेश बार बार उभर कर आता है कि नियम करौली बाबा केवल एक संत नहीं, अपितु उस दिव्यता का स्वरूप है जो सच्चे प्रेम, सेवा और भक्ति से प्रकट होती है। और जब कोई साधारण व्यक्ति भी उस प्रेम से जुड़ता है तो वह असाधारण बन जाता है। बलदेव सिंह इस बात का जीवंत प्रमाण थे, हैं और रहेंगे कि बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे युद्ध हो, तपती रेत हो या पीड़ा से भरी आत्मा, बाबा आते हैं, छूते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। और यही है नियम करौली बाबा और फौजी की प्रेम कथा। एक ऐसी भक्ति यात्रा जो समय, मृत्यु, देश और सीमाओं से परे जाकर सीधे प्रभु की गोद में समाहित हो जाती है।